मृत्यु हो गई। अभी देखो राजा कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? लाखा। एक युद्ध किया जिंदगी में, कौन सा युद्ध? तारागढ़ वाला, और वो भी नकली तारागढ़ वाला, ठीक है। एक ही लड़का सामने आया लड़ने के लिए, नाम कौन सा है? कुंभा-हड़ा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि अपनी वीरता है वो तो निकल गई कहीं, ठीक है। तब से संकल्प कर लिया कि ऐसा युद्ध करना ही नहीं है। अब आगे करे क्या? राजा है स्पेशली, तो महाराणा लाखा ने सोचा कुछ काम करते हैं। स्पेशली कहा जाता है जब युद्ध से दिमाग फ्री होता है कुछ काम करने की भी इच्छा होती है। अगर युद्ध से दिमाग फ्री नहीं होता है, जो भी राजा जिसके भी दिमाग में युद्ध चले वो हमेशा जीवन में लड़ता ही रहा है, और जिस भी राजा के दिमाग में युद्ध नहीं चले वो कुछ ना कुछ काम करवाता है। एक तरह से युद्ध अनिवार्य भी नहीं है इतना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन कभी कभी आता है ये किताबों में अपन वीर है, तब पढ़ने की इच्छा हो जाती है कितना युद्ध जीते, तो उसमें से अपने को 0 ही मिलता है लगभग, ठीक है। तो कहा जाता है आपका कुंभा-हड़ा उसने सारी होशियारी निकाल दी है। हमारे राजा राणा लाखा उन्होंने संकल्प किया अब से हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। अब जब युद्ध नहीं लड़ेंगे तो आपके स्पेशली कुछ और करना ही था। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है अर्निंग का स्रोत ढूंढा गया, और उस समय कहा जाता है पता नहीं, एक तो राणा लाखा की किस्मत बहुत बढ़िया है ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। पहली किस्मत ये लगता है उन्होंने एक खान खुदाई करनी प्रारंभ कर दी। पहली खान वो खुदी है, उस समय प्राचीन खान है, और उसका नाम जावर माइंस है। कौन सी माइंस है? जावर माइंस है। इससे पहले लगभग खाना थी नहीं, कम थी तो कम थी, और स्पेशली लोहे का खाना तांबे का खाना नहीं होता था, ठीक है। पहली खान राजस्थान में खुदी है, उसका नाम जावर माइंस है, और साला वहां से निकलने प्रारंभ हुए, वो पहली बार चांदी निकलनी प्रारंभ हुई है। क्या? चांदी, ठीक है। तो अमूमन लोहा और तांबा ऐसी चीजें निकल रही है। बहुत कम खाने हैं जिसमें उत्तम धातु निकल रही है। सोना तो लगभग भारत में कहीं निकलता ही नहीं है। ये कोलार खान है वो भी इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है, कर्नाटक वाली, ठीक है। बाकी सोना लगभग निकलता नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसको तो बाहरी देशों से अपन आयात करते हैं उस समय में, प्राचीन जमाने में, ध्यान रख लीजिएगा। अभी भी लगभग आयातित करते हैं अपन, ऑर्नामेंट्स बहुत पहन लेते हैं। तुम छोरियां होती हो वो पता नहीं कितना, आजकल तो क्रेज चल पड़ा, कितने लाख का मांग रही हो? 15 लाख का। हाँ, फिर कहाँ से ये सोना पूरा होगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि ऐसी कंडीशन में आपके स्पेशली महाराणा लाखा के काल में एक खान ढूंढी है, और उस खान से पहली बार चांदी का उत्पादन शुरू हो गया। अब जैसे चांदी का उत्पादन शुरू हो गया तो कहा जाता है कि बहुत पैसा आया तो व्यापार करना प्रारंभ किया। उस समय जो व्यापार होते थे वो बेलों पर होते थे, और यहाँ का एक फेमस बंजारा था जिसको पिच्छू नाम का बंजारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच्छू। वो बेलों से व्यापार करता था, ठीक है। यहाँ से जो भी धन संपदा होती, जो भी अनाज होता, वो बाहर बेच कर आता था, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो बेलों का व्यापार करता था। महाराणा लाखा का सबसे सहायक था वो ये पिच्छू नामक बंजारा ही था। एक दिन अकस्मात कहा जाता है कोई कारण हुआ जिसके कारण पिच्छू के बेल अधिकांश मर गए, और वो उसी जगह मर गए जहां पर वर्तमान में एक झील है। कौन सी झील? पिछोला झील, ठीक है। तो कहा जाता है कि महाराणा ने उसको धन देने की सशर्त इच्छा रखी कि भाई मैं तेरे बेल जितने मरे हैं उतनों का धन दे देता हूँ। उसने लेने से मना कर दिया, और कहा कि इन बेलों ने मेरे जीवन पर सहायता की है, इनके उपकार के लिए मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि इनका जो नाम है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। लाखा ने पूछा क्या करूँ, तो उसने सीधा बताया कि एक झील बनवा दो, और वो मेरे बेलों की स्मृति में बनवा दो, ठीक है। तो कहा जाता है कि राणा लाखा ने पैसा दिया और पिच्छू बंजारे ने एक झील बनाई। वो झील पिछोला झील कहलाती है। कौन सी कहलाती है? और वो एक्चुअल में बनी हुई है, वो बेलों की स्मृति में बनी हुई है, ठीक है, किसी आदमी की स्मृति में नहीं बनी हुई है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। झील बहुत अच्छी थी, वहां पर 2 टापू थे। तो एक तो जगत सिंह फर्स्ट, एक जगत सिंह सेकंड, 2 नाम के राजा है। उन्होंने से एक ने जग मंदिर बनाया, एक ने जग निवास बनाया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो उसी पिछोला झील में 2 आपके ये बने, एक तो जग मंदिर टापू बना, एक कौन सा बना? जग निवास बना, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जग मंदिर में कालांतर में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था शाहजहां। अपने बाप जहांगीर से विद्रोह करके आया था। शाहजहां दिल्ली का शासक है, बाद में वो अपने बाप जहांगीर से विद्रोह करके आया। वही शाहजहां है जिसके ताजमहल आप भेंट करते रहते हो हर एक दूसरे को, ठीक है। ताजमहल इतने घूमते हैं जितने शाहजहां ने भी नहीं सोचा होगा, साला इतने घूमते रहेंगे मेरे ताजमहल हो। तो वो ताजमहल बनाने वाला वही शाहजहां है। किसकी याद में बनाया था? ये मुमताज महल की याद में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, तुमको बहुत अच्छी तरह से याद है। तो कहा जाता है कि वही ताजमहल बनाने वाला है वो शाहजहां है। जब कहा जाता है कि ताजमहल बनाने की उसको प्रेरणा मिली थी, वो यहीं पर आकर मिली थी। कहा जाता है शाहजहां और ये मुमताज महल दोनों यहाँ पर आए थे, जगमंदिर महल में ठहरे, जो कि आपके पिछोला झील पर बना हुआ है। जगमंदिर संगमरमर का बना हुआ था, एकदम व्हाइट मार्बल बनता था। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि मुमताज महल ने कहा
कि तुम मुझे क्या भेंट करना चाहोगे या कभी मर जाओ तो क्या देना चाहोगे। तो ऐसी कंडीशन में शाहजहां ने भी कहा था कि मैं ये जैसा महल बना हुआ है वैसा ही तू मर जाए, इसके बाद बहुत अच्छा महल बनाऊंगा। ठीक है, वो साली ससुरी मर गई वास्तव में, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में उसको बनाना पड़ा, कहीं आत्मा आए नहीं वापस, अपन तो डरते हैं, तो ताजमहल बनाना पड़ा। क्या बनाना पड़ा? ताजमहल बनाना पड़ा। ठीक है, तो कहा जाता है ताजमहल जो बनाया वो आपके नकल है, स्पेशली उसको प्रेरणा मिली है वो जग मंदिर से मिली है। कौन सा मंदिर से मिली है? जग मंदिर से मिली है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जस्ट आपके इधर जग मंदिर है, इधर जगन निवास महल है, इधर आओगे आपके तो दूध तड़ाई नामक एक और स्थान है, कभी पिछोला झील जाओ, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी सुरम्य झील बनी हुई है, उदयपुर से जस्ट सट के है। तो उदय सिंह यहाँ पर घूमने आए थे कालांतर में, उनको प्रेरणा मिली कि यार इसके किनारे शहर होना चाहिए, तो उन्होंने जो बनाया वो उदयपुर नगर बसाया। तो कभी भी आ जाए उदयपुर नगर कौन सी झील के किनारे पर बसा हुआ है, तो वो यही झील है। नाम कौन सा? पिछोला झील। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दोगे, कहीं आना दूसरी सागर कोई कर दी तो फिर दिक्कत आएगी, ध्यान रख लीजिएगा। अब आगे खासकर पिछोला झील चर्चा में क्यों रही उनके टाइम पे, तो कहा जाता है कि बहुत बड़ी डींग हाका करते थे कि मैंने ऐसी झील बनाई है, ऐसी झील बनाई है जो सबसे बड़ी झील है, क्योंकि दूसरी झीलें उन्होंने देखी नहीं होगी। और दूसरा कारण यह है कि ये जयसमंद वगैरह झीलें वो उनके बाद में बनी है, लाखा के काल में। लाखा के काल में अगर पहली झील कोई बहुत अच्छी बनी है तो वो पिछोला झील ही बनी है। उससे पहले राजस्थान में लगभग झीलें ना के बराबर बनती थी, तो लगभग राणा लाखा को सबसे ज्यादा गर्व था वो अपने इसी झील पर था। कौन सी झील पर? पिछोला झील पर था। और कोई भी आता तो वो उसको कहानी सुनाने बैठ जाते थे। कौन सी कहानी? पिछोला झील वाली कहानी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। युद्ध करना था हमें, आदमी टाइम पास कैसे करे, तो कोई भी आया तो उसको सुनाते थे, अरे आ इधर बैठ, ठीक है, तुझे पता है मैंने एक झील बनाई है। अरे मैंने झील क्यों बनाई है पता है? कि वो एक मेरे बंजारा था, नाम क्या था? बिच्छू, उसका क्या मर गया? बेल मर गया, फिर मैंने क्या बना दी? झील बना दी। आजकल उसका नाम क्या रखा है? पिछोला झील रखा है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हर किसी को सुनाते थे। अब रोज उनके घर पे मांगने वाली आती थी, वो एक नटनी आती थी, उसका नाम था बिजोरी नटनी। नट का यही काम होता है, रोज का मांगने आता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो रोज सुनाकर बैठा देते थे स्पेशली, और सुना देते थे, वो यही कहानी सुनाते थे। किसको सुनाते थे? बिजोरी नामक नटनी को सुनाते थे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बिजोरी नटनी राजा कह रहा है, इसका मतलब सुनेगी। अब एक ही कहानी अगर आप किसी व्यक्ति को रोज सुनाओगे तो वो कहेगा क्या? क्या कहेगा? कुछ नहीं कहा, आराम से। वो एक दिन आई, राणा लाखा ने फिर उसको बिठा दिया, उसने कहा जाता है फिर कहानी सुनी, और सुनी इतने में वो बाहर निकली। उसका पति वगैरह बाहर खड़ा था, उसने पूछ लिया कि देर कैसी होगी, और जैसे ही देर कैसे होगी ये पूछा तो वो बिजोरी नटनी का कहना हुआ, अपने जैसा नहीं कहते मारवाड़ी नवरो मातो फुड़ाई भी जाता खतरनाक है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यही कहना हुआ, किसका कहना हुआ? और उसको सुन लिया अकस्मात, वो उस राजा ने सुन लिया। कौन सा राजा ने? राणा लाखा ने सुन लिया। और राणा लाखा का गर्व है, वो बहुत ज्यादा बोल उठा कि मैंने एक ही काम ऐसा किया है जिस पर मुझे गर्व हो, और ये कह गई है, वो ये कह गई कि मारियाणी नवरमा तो फुड़ाई भी थे, गांडू है। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने चैलेंज दे दिया कि अगर तू इसको पार करके दिखा दे, कितनी बड़ी झील है वो तुझे मालूम है, कभी देखी है वगैरह करने लगे। और गलती थी, उसको भी थोड़ा गुस्सा आ ही रहा था, तो उसने कह दिया कि मैं इसको तो पार कर सकती हूँ। किससे पार कर सकती हूँ? रस्सी की सहायता से पार कर सकती हूँ। अब महाराणा लाखा ने उसको फिर चैलेंज दे दिया कि अगर वास्तव में तू रस्सी से पार कर लेगी तो मैं तुझे राज्य दे दूंगा। क्या दे दूंगा? राज्य दे दूंगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कि दो पहाड़ है, उन पर रस्सियां बांधी गई स्पेशली, और रानी ये गल की नटनी है वो वहां पर चलने लगी, इसी का दूसरा नाम है बिजोरी नटनी, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो कहा जाता है उस पर चलने लगी। अब वो रोज की करतब दिखाती थी तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, तो वो आसानी से चलने लगी। पर एक समय ऐसा लगा कि ये अकस्मात इसको पार कर ही लेगी, तो तुरंत उन्होंने देखा। देखना किसकी तरफ है? अरे देखना किसकी तरफ है? धनेश्वर भट्ट की तरफ। किसकी तरफ देखा? धनेश्वर भट्ट की तरफ। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जो पहले वाला है वही। धनेश्वर भट्ट ने भी कहा मेरे पास उपाय है चिंता मत करो। राणा लाखा ने कहा साले जल्दी बक, वो पार कर लेगी, इसके बाद बकेगा क्या, अभी आधा राज्य देना पड़ेगा। ठीक है, तो धनेश्वर भट्ट ने वापस कहा कि अपन एक काम करते हैं, एक सिरे से रस्सी है उसको तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। अब ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि राणा लाखा बोले कि ये तो यार मानवता नहीं हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अब करे तो करे क्या। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उन्होंने तय कर लिया कि एक तरफ से रस्सी तोड़ी जाए। राणा लाखा ने इशारों में बता दिया
धनेश्वर भट्ट कहा जाता है गया, और कया तो कहा जाता है कि स्पेशली एक तरफ से रस्सी काट दी, और जैसे ही काट दी तो गल की नटनी थी वो पानी में कूदी। अब जैसे ही पानी में कूदी तो ये बात सारी समझ में आ गई जोटिंग भट्ट को। किसको समझ में आ गई? जोटिंग भट्ट को। और उसने अपना नया दिमाग लगाया कि बाई चांस गल की नटनी है, पानी से निकल गई तो वापस आएगी राणा लाखा के पास में, वापस आएगी तो स्वाभाविक है वापस वही कहेगी कि मुझे क्या बांधना है, वापस रस्सी बांधनी है, वापस चलूंगी। और बार बार ऐसा काट नहीं सकते, एक बार तो लोगों ने नहीं देखा होगा, दूसरी बार तो दोनों तरफ लोग पकड़ के बैठे रहेंगे रस्सी, ठीक है, काटने थोड़ी देंगे। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है जोटिंग भट्ट ने अपना नया दिमाग लगाया, और उसने कहा जाता है कि उसको बाहर ही नहीं निकलने दिया, स्पेशली डुबा दिया गया। पिछोला झील इतनी गहरी नहीं है, 8.5 मीटर ही है, बीच में जाओ तो भी 8-9 मीटर, मतलब ज्यादा भी नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 93 या 27 फीट के लगभग अप्रोक्सीमेट गहरी है, ठीक है, लेकिन उसको डुबा के मार दिया गया, और डुबा के मार दिया गया। इसके बाद कहा जाता है कि उसका चबूतरा बनवाया, और इसी चबूतरे को कहा जाता है नटनी का चबूतरा। कौन सा चबूतरा? नटनी का चबूतरा कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पर एक फेमस नटनी का चबूतरा, एक दूध तलाई है, एक जस्ट इसके पास में करणी माता मंदिर है, कभी जाओगे तो 3-4 चीजें, एक अरसी मंदिर और है, एक मोहन मंदिर और है, ठीक है, और 2 और आपके जग मंदिर, और एक और कौन सा है, वो जग निवास से, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे वो आपके इसी झील के किनारे पर है। झील कौन सी है? पिछोला झील है। और ये नटनी याद रखनी है, एक तो गलकी या फिर कौन सी है भाई आपके, बिजोरी नामक नटनी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिख दीजिएगा हंसाबाई से विवाह।